ब्लॉक ओवर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन हम जानते हैं। हमें पूछा जाता है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ब्लॉक्स मोशन। तो स्टूडेंट्स अगर देखिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस इस तरीके से है जो कि अपने आप में रफ है और इस पर हमने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया जिसका मास छोटा है हमें। ऑलराइट, अगर कोई ऊपर से और कोई भी फोर्स नहीं है तब तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg। ये बात हम सभी जानते हैं क्योंकि अगर फ्री बॉडी डायग्राम में हम शो करेंगे नीचे की ओर mg और जो ग्राउंड इस पर फोर्स लगाएगा यानी ये बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। सो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg। अगर हम हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सो इस फोर्स का कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये फोर्स जो है ये ब्लॉक को राइटवर्ड्स मूव कराना चाहता है। सो देयरफॉर यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स विल बी देयर। ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक नेचर का होगा। हम सभी जानते हैं कि नेट फोर्स अलोंग द सरफेस, अप्लाइड फोर्स अलोंग द सरफेस अगर डोमिनेट कर गया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को देन द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, है कि नहीं। सो इट विल स्टार्ट इट्स मोशन, स्टार्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पर फोर्स शुड बी मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन को ब्लाइंडली आप mg कभी मत लिखना। वर्टिकल इक्विलिब्रियम से नॉर्मल रिएक्शन पहले आपको निकालना पड़ेगा फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए इस मामले में बहुत इजी होता है। द फोर्स शुड बी डोमिनेटिंग कंपेयर्ड टू स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन मतलब इक्वल्स टू mg। चलो ये तो हो गया बहुत ही सिंपल सा केस, ये हम सभी जानते हैं। और अगर अप्लाइड फोर्स अलोंग द सरफेस अगर लेस देन या इक्वल टू भी हो जाए, इक्वल में भी नहीं चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो देयर इज नो मोशन, सो इट विल नॉट मूव, इट विल रिमेन एट रेस्ट। ऑलराइट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर फोर्स मान के चलो ऑब्लिक है, ऑब्लिक फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि सिचुएशन सोचिए स्टूडेंट्स, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर एक ब्लॉक हमने प्लेस कर दिया है। इस ब्लॉक पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि ऑब्लिक है, यानी ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है। लेट अस टेक थीटा विद द एंगल, ये फोर्स थीटा एंगल पर अप्लाइड है। सो इस मामले में हमें पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f सो दैट द ब्लॉक शुड रन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, फोर्सेस वर्टिकल में हम शो करना पसंद करेंगे कि इसका अपना वेट mg, mg इज द वेट। यहाँ से अपियर होगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बनेगा स्टूडेंट्स मान के चलो n0। ऑलराइट, अब ये जो फोर्स अप्लाइड है इसके दोनों कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना मत भूलिएगा। एक फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, इसे हम लिखेंगे f इंटू जो थीटा जुड़ा हुआ है तो कॉस थीटा। ऑलराइट, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड बन रहा है, देखिए ये बनेगा f इंटू साइन थीटा। इस मामले में नॉर्मल रिएक्शन को आप ब्लाइंडली नॉर्मल इक्वल्स टू mg नहीं लिखना, फिर आपको लिखना पड़ेगा कंडीशन फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आप देखिए इस ब्लॉक पर वर्टिकली ऊपर और नीचे की ओर क्या क्या फोर्सेस है, उन फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए। कौन कौन से फोर्सेस स्टूडेंट देखिए, नीचे की ओर mg है, ऑलराइट, और ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन भी है और साइन थीटा भी है। सो देयरफॉर हम लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन प्लस f साइन थीटा, नॉर्मल प्लस f साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। So now n0 is coming out to be mg minus f sin theta. Alright, यहाँ से आपको n0 मिला है। फिर आप लिखिए what should be the limiting frictional force, it is mu s into normal reaction। हम सभी जानते हैं इसको हमें लिखना पड़ेगा mu s into mg minus f sin theta। ठीक है, अब देखो इस ब्लॉक को along the surface चलाने वाला फोर्स कौन है, वो है f cos theta। तो हमें लिखना पड़ेगा net applied force along the surface, अप्लाइड फोर्स अलोंग द सरफेस इट शुड बी, यहाँ पर f cos थीटा है। अगर f cos थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन को डोमिनेट कर गया देन ब्लॉक विल मूव, इट विल स्टार्ट मूविंग। ऑलराइट, सो यहाँ पे कंडीशन क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, f cos थीटा शुड बी डोमिनेटिंग कंपेयर्ड टू म्यू s इनसाइड ब्रैकेट mg नहीं mg माइनस f साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्स का एक मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। अगले स्टेप में आप लिखोगे f cos थीटा शुड बी डोमिनेटिंग कंपेयर्ड टू म्यू s इंटू स्मॉल mg माइनस म्यू s इंटू f इंटू साइन थीटा। अगर आप सभी f के कोफिशिएंट को एक तरफ लेके आओगे अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा f इज डोमिनेटिंग कंपेयर्ड टू म्यू s mg डिवाइडेड बाई यहाँ पर मिल जाएगा cos थीटा प्लस म्यू s इंटू साइन थीटा।
सो ये रिजल्ट है। ऑलराइट, तो इसके बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट और जेई में मैं आपको बता सकता हूँ। देखो ये एक प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमनली आस्क्ड। सो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्या क्वेश्चन है पहले पढ़िए आप। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स द ब्लॉक इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव, यानी हमें चाहिए कंडीशन डज नॉट मूव, डज नॉट मूव, और वो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स along the surface must be critically equal to limiting friction force, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि फोर्स इस तरीके से हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर ऐसे, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हॉरिजॉन्टल से बीनीथ द हॉरिजॉन्टल ऐसे अप्लाइड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम शो करना चाहिए। देखिए हम शो करेंगे कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये ब्लॉक प्लेस्ड है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि mg इसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, और ये जो फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर है, मतलब फोर्स देखी जाए तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ये है फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल से बिलो 60 डिग्री है। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से बनेंगे आप ही मुझे बताइए। एक कंपोनेंट बनेगा जहाँ पे थीटा कनेक्टेड है, देखो ये थीटा डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 60, और नीचे की ओर दूसरा कंपोनेंट बनेगा एफ साइन 60। ऑलराइट, अब नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg नहीं होता, हमेशा आपको लिखना पड़ेगा कंडीशन फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर नीचे की ओर फोर्सेस को आपको बैलेंस करना होता है। देखिए यहाँ पे इस फिगर में एक ही ऊपर की ओर फोर्स है, दैट इज n0, और नीचे की ओर कौन कौन से फोर्सेस है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, mg भी है, एफ साइन 60 भी है। तो हम लिखेंगे mg, इट इज mg प्लस एफ इंटू साइन ऑफ 60। ऑलराइट, अब वैल्यूज क्या क्या गिवन है, मास है √3 किलोग्राम, थीटा है 60 डिग्री और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है। ऑलराइट, सो n0 हमें मिल चुका है। अब हम लिखेंगे fl कितना है, fl इज μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन। सो μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन में हम लिखना पसंद करेंगे mg नहीं, mg के साथ जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है फोर्स का एफ साइन 60 डिग्री, ये एड ऑन हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज कमिंग आउट टू बी μs जो कि 1/2 √3 है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर mg यानी √3 इंटू 10, व्हाट इज दैट, 10 √3 प्लस f नहीं मालूम इंटू साइन 60 इज √3 डिवाइड बाई 2। ऑलराइट, ये आ गया रिजल्ट आपके पास। सो 10 √3 upon 2 √3, what is that, it will be 5, the second part is √3 cancel हो जाएगा, it is f/4। so limiting friction in terms of जो फोर्स अननोन है उसके टर्म में ये आ गया। अब आप मुझे बताइए कि what is सरफेस के along जो अप्लाइड फोर्स है वो है f cos थीटा, जो कि ब्लॉक को ड्रैग करना चाहता है। तो f cos थीटा को हम लिखेंगे f/2, एग्री करते हो, बिकॉज f cos थीटा। अब हम लिखना पसंद करेंगे सीधा F applied along the surface should be equal to मैक्सिमम, ये इक्वल टू हो सकता है FL के साथ। सो चलिए इस कंडीशन को इक्वेट करते हैं। F/2 को हम लिखेंगे इक्वल टू 5 प्लस F/4। ठीक है, सो यहाँ से आप सॉल्व करके देखिए, आपको मिल रहा है क्या स्टूडेंट्स, इफ यू ब्रिंग F/4 ऑन वन साइड, F/4 इक्वल्स टू 5। ऑलराइट, सो F इज कमिंग आउट टू बी 20 न्यूटन। तो इन माई ओपिनियन पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन, मैक्सिमम 20 न्यूटन हो सकता है। अब देखिए इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक दूसरा बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये भी कहीं ओल्ड जेई का ही क्वेश्चन है, और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें बताया कि ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड एट रेस्ट ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ पुलिंग फोर्स दैट कैन सेट द ब्लॉक इन मोशन कैन बी गिवन बाय। मतलब अब देखिए प्रीवियस केस में तो फोर्स का डेफिनेट डायरेक्शन था, लेकिन यहाँ पर फोर्स का कोई डेफिनेट डायरेक्शन भी नहीं है। मतलब ये हुआ, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इसमें रखा हुआ एक ब्लॉक जिसका मास छोटा m है। अब आपके पास फ्रीडम है, आप इस पर फोर्स अप्लाई करो, आप हॉरिजॉन्टल भी अप्लाई कर सकते हो, आप वर्टिकल भी अप्लाई कर सकते हो, आप किसी ऑब्लिक डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो, यानी कोई भी
फिक्स्ड थीटा यहाँ पे नहीं बताया गया है। एक तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसे आप वेरी कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, उसके साथ साथ थीटा भी आप वेरी कर सकते हो, आपके पास ये दोनों ही फ्रीडम है। तो हमें पूछा गया है कि इस मामले में सबसे छोटा मिनिमम से मिनिमम फोर्स कितना होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस एज्यूम यहाँ पर फोर्स F है, वो भी थीटा एंगल पर ऑब्लिक है। तो हम सभी जानते हैं कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स, एक तो चलाने वाला फोर्स जो है वो है F cos थीटा, और दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा F इंटू साइन थीटा। ये सर नो, बाकी फोर्सेस में कौन कौन है बताइए आप जरा। बाकी फोर्सेस में इसका नीचे की ओर mg, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। जैसे मैंने आपको कहा कि कंडीशन फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम से आप देखिए ऊपर की ओर दो फोर्सेस हैं और नीचे की ओर एक फोर्स, यहाँ पे एन नॉट हमें मिल जाएगा, क्या बताइए, mg नहीं बल्कि mg माइनस एफ साइन थीटा। ऑलराइट, ठीक है। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू टाइम्स दिस एन नॉट आ जाएगा। व्हाट इज फोर्स अप्लाइड अलोंग द सरफेस, जो कि ब्लॉक को ड्रैग करना चाहता है, इसको इट टेंड्स टू सेट द ब्लॉक इन मोशन एफ कॉस थीटा। अब हम लिखेंगे सी, सो दैट टू स्टार्ट मोशन, कंडीशन फॉर स्टार्टिंग मोशन हम सभी जानते हैं कि फोर्स अलोंग द प्लेन शुड बी डोमिनेटिंग कंपेयर टू एफ एल। तो इस मामले में हम लिखना पसंद करेंगे कि एफ कॉस थीटा मस्ट बी डोमिनेटिंग कंपेयर टू म्यू टाइम्स ब्रैकेट के अंदर mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। नाउ अगर f का एक्सप्रेशन है, देख सकते हो स्टूडेंट्स कि f का जो एक्सप्रेशन है इट विल बी कमिंग आउट टू बी डोमिनेटिंग कंपेयर टू म्यू mg, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो यहाँ तक तो हमें मिल गया है, ऑलराइट। अब हमें नहीं मालूम कि किस थीटा पर हम इसे अप्लाई करेंगे, तो याद रखिएगा ये एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है। अब हमें थीटा डिसाइड करने के किस एंगल पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं फोर्स का एक्सप्रेशन जो हमें मिला है, क्या मिला है बताइए, फोर्स इज शुड बी क्रिटिकली डोमिनेटिंग कंपेयर टू म्यू mg, और नीचे रहेगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब हमें इस फोर्स को इसको मिनिमाइज करना है, तो इसको मिनिमाइज करना है कि हम लॉजिकली सोचेंगे कि टू हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, द डिनोमिनेटर जो कि नीचे वाला पार्ट है, देखो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये पार्ट, दिस पार्ट शुड बी मैक्सिमम, इट शुड बी क्रिटिकल। तो अब इसको मैक्सिमाइज करना है हमें, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें निकालना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। सो थीटा याद रखना एक वेरिएबल है जो हमें निकालना है, थीटा वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं कि चलो ये जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स कि किसी भी फंक्शन का अगर क्रिटिकल वैल्यू यानी मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल शुड बी जीरो। सो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का डेरिवेटिव इट शुड बी इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और म्यू साइन थीटा का म्यू इंटू कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा कि म्यू शुड बी इक्वल्स टू टेन थीटा। सो जिस एंगल पर हमें फोर्स अप्लाई करना है वो है tan इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है। अगर थीटा tan थीटा इक्वल्स टू म्यू है तो एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। मान लो एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ये है थीटा, म्यू मतलब म्यू बाई वन, आप इसे पढ़ सकते हो, दिस इज म्यू बाई वन। तो ये वाला पार्ट हाइपोटेनस क्या बनेगा, म्यू स्क्वायर प्लस वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको मिल सकता है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है बताइए। अगर tan थीटा म्यू है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, इस ट्रायंगल को देखकर बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, व्हाट इज दैट, म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। एंड व्हाट अबाउट कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लिखना पसंद करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये, ठीक है। अब हमें वो एंगल मिल चुका है जिस पर ये डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम, जिस पर ये फोर्स मिनिमम हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट करके हमें मिनिमम फोर्स मिल सकता है। तो फोर्स मिनिमम को हम लिखना पसंद करेंगे म्यू mg, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन, प्लस म्यू साइन थीटा यानी म्यू इंटू साइन थीटा। तो म्यू स्क्वायर, म्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो म्यू mg अपॉन नीचे रहेगा अंडर रूट ऑफ
म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट मैं चाहता हूँ आप याद रखो डायरेक्टली। अगर म्यू एम जी सब कुछ गिवन पैरामीटर्स है, सो मिनिमम फोर्स जो कि ब्लॉक को चला सकता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू पर हमें इसे अप्लाई करना पड़ेगा, और मिनिमम सबसे मिनिमम फोर्स, सबसे छोटा फोर्स जो इस ब्लॉक का मोशन स्टार्ट कर सकता है वो है म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। सो इन माई ओपिनियन यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुपरहिट क्वेश्चन है नीट और जेई के लिए, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा।